नमस्ते। पिछले कई महीनों से अतीक अहमद न्यूज़ चैनल की टीआरपी का रीज़न बना हुआ है। तो चलिए आज बात करते हैं कि कौन था अतीक अहमद, कहां से था और कैसे एक माफिया बना। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो वो बसें चलती नहीं थी। अतीक अहमद की माफिया बनने की कहानी इलाहाबाद के एक छोटे से इलाके से शुरू हुई। इस इलाके को कहते हैं चकिया। अतीक अहमद अपने बचपन में अपने परिवार के साथ इसी इलाके में रहता था और उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। अतीक अहमद के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। वो रातों रात किसी भी तरह से पैसा कमाकर अमीर और ताकतवर बनना चाहता था। जब वो 10वीं क्लास में फेल हुआ तो अपराध का रास्ता चुना और इस दौरान 1982 से 1986 में लूट और रंगदारी की घटना शुरू की। अतीक अहमद ने एक ज़माने में माफिया बनने के लिए अपने समय के कुख्यात और बाहुबली नेता की हत्या करवाई थी। उस नेता का नाम था शौक इलाही उर्फ चांद बाबा। अतीक अहमद ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उस समय इलाहाबाद में एक ही गैंग का खौफ था और वो है चांद बाबा का गैंग। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के एक सांसद की चांद बाबा के साथ दुश्मनी थी और वह किसी भी तरह से चांद बाबा को कमज़ोर करना चाहता था और इसलिए कांग्रेस पार्टी के सांसद ने अतीक अहमद को राजनैतिक संरक्षण दिया और उसके बाद अतीक अहमद ने अपना खौफ पैदा करने के लिए कई परिवारों पर अत्याचार किए और उसने एक तरह से अपराध को अपनी ताकत बना लिया। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के इसी नेता ने अतीक अहमद की न सिर्फ मदद की बल्कि उसे यह भी समझाया कि वो अगर अपने खिलाफ दर्ज हुए सभी मामलों में सरेंडर कर देगा तो इससे लोगों में उसके प्रति सहानुभूति पैदा होगी और लोगों को लगेगा अतीक अहमद एक सच्चा मुसलमान है। इसीलिए उसे फंसाकर जेल में डाला गया और इससे वो एक अपराधी से नेता बन जाएगा और चांद बाबा से भी ज़्यादा लोग उससे डरने लगेंगे। लेकिन अतीक शायद इस तरकीब को अच्छे से समझ गया था और इस तरकीब के बाद उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और इसके बाद तो जैसे सब कुछ ही बदल गया। अतीक अहमद के खिलाफ हुए सभी मामले मुकदमे गंभीर अपराध की श्रेणी में आते थे, इसीलिए उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा और इसकी वजह से वो लगभग 1 साल तक जेल में। लेकिन जिस वक्त वो जेल से बाहर आ रहा था उस वक्त 1989 में विधानसभा के चुनाव होने थे। लेकिन भारत में जब धर्म की बात आती है तब लोग अपने दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं और इसी का फ़ायदा उठाया अतीक अहमद ने। धर्म की वजह से उसे पता था कि लोगों की काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी है उसके प्रति और वो ये चुनाव आसानी से जीत जाएगा और हुआ भी यही। उसने वेस्ट सीट से चुनाव लड़ा और फिर एक विधायक बना और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा। अतीक ने इलाहाबाद की वेस्ट सीट से चांद बाबा यानी शौफ इलाही नाम के दूसरे बाहुबली को इलेक्शन में हराया था। उसकी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हत्या कर दी थी। एक बड़ा माफिया बनने के लिए अतीक ने चांद बाबा को मार दिया और हो सकता है कि इन 3 लोगों ने भी अतीक को इसीलिए मारा हो कि वो भी एक बड़ा माफिया बनना चाहते थे। मौत से पहले अतीक अहमद मीडिया का धन्यवाद दे रहा था क्योंकि उसका कहना था कि वो आज जिंदा है तो मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया की टीम उसके काफिले के पीछे रहा करती थी ये सोचकर कि कहीं अतीक अहमद का एनकाउंटर ना हो जाए। अतीक अहमद जिस मीडिया को धन्यवाद देकर कह रहा था कि वो मीडिया की वजह से ही जिंदा है, वही मीडिया उसकी मौत का कारण भी बना। ये थी कहानी अतीक अहमद की, कैसे ताकत और पैसों के लालच में उसने अपना सब कुछ बदल दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले फैक्टफुल वीडियो में, तब तक के लिए भारत जय हिंद।